यहाँ खतरा अभी भी है, क्योंकि यहाँ जिंदा यूबीजीएल के सेल पड़े हुए हैं। इस वजह से हमें भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। यहाँ पर किसी कारण से नहीं फट पाया था, हालांकि इसे दूरी बनाना जरूरी है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है अगर इस हैंड ग्रेनेड पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की जाएगी तो। और बड़ी मात्रा में यहाँ कारतूस भी देखने को मिले हैं। काफ़ी संभल कर चलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ढलान वाला इलाका है और यहाँ थोड़ा भी पैर फिसला तो आप नीचे जा सकते हैं। जबरदस्त मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ किसी समतल इलाके में नहीं हुई है, बल्कि उतार चढ़ाव वाले इलाके में हुई है, जहां से ज्यादा गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ मुठभेड़ कितनी जबरदस्त हुई होगी। लेकिन ये जिंदा यूबीजीएल का सेल है, ये किसी कारण से नहीं फट पाया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना अब भी हो सकती है। और गोली इसे छूते हुए किसी नक्सली को लगी है। छत्तीसगढ़ में सरकार बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने पर काम कर रही है। और कल जो आंकड़ा निकल कर आया कि पिछले 1 सालों में 212 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में ढेर किया है। इस आंकड़े में 10 नक्सलियों का इजाफा हुआ है। और कल एक बड़े ऑपरेशन को जवानों के द्वारा सुकमा जिले में अंजाम दिया गया। सुकमा जिले के भंडार पदर के जंगलों में 2 पहिया वाहन भी नहीं आ सकते हैं। फिलहाल हम वहां पहुंचे हुए हैं जहां मुठभेड़ हुआ था। ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका है और पिछले 2 किलोमीटर के सफ़र को हमने पैदल तय किया है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब हम ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं तो आसपास के इलाके से उस इलाके को ढूंढ पाना काफ़ी चुनौती होता है, क्योंकि छोटे छोटे पद चिन्हों के निशानदेही पर हम उस जगह का पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर किस जगह में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, जहां जवानों के साथ नक्सलियों की ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी और यहां मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए थे। और ये पूरा इलाका, जहां हमने इलाके की पड़ताल की तो ये पूरा इलाका जो है ये पहाड़ी वाला इलाका दिख रहा है। ये ऊपर का इलाका जो है वो पहाड़ का ऊंचा स्थान है और ये निचला इलाका दिख रहा है। तो जिस हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ पहाड़ी और निचले दोनों इलाकों में ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बीच हमें कुछ अवशेष देखने को मिले हैं। हमें काफ़ी संभल कर चलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ढलान वाला इलाका है और यहाँ थोड़ा भी पैर फिसला तो आप नीचे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हुआ यूबीजीएल का सेल है और ये पता नहीं किस ओर से फायर हुआ, लेकिन ये जिंदा यूबीजीएल का सेल है जो यहाँ से मौके पर देखने को मिला है। ये किसी कारण से नहीं फट पाया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना अब भी हो सकती है खुले में पड़े होने की वजह से। ये पूरा इलाका इससे ये बताता है कि इस इलाके में ही जवानों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी और आसपास के इलाके में गोलियों के निशान देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर आइएगा, ये आप देख सकते हैं, ये गोलियों के निशान दिख रहे हैं आपको। हाँ, इस तरह से यहाँ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ किसी समतल इलाके में नहीं हुई है, बल्कि उतार चढ़ाव वाले इलाके में हुई है, जहाँ लोग सीधे से खड़े तक नहीं हो सकते। ऐसे इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। ये गोलियों के निशान दिख रहे हैं, वहाँ पर यूबीजीएल का सेल पड़ा हुआ है और आगे हमने खून के निशान भी देखे हैं। उस पेड़ पर आप देख रहे हैं, जूम कीजिएगा, उस पेड़ पर आप निशान देख रहे हैं, वहाँ भी गोलियों के निशान हैं। वहाँ भी इसी तरह से कोई ना कोई हताहत हुआ था। और यहाँ यूबीजीएल का सेल है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर बमबारी हुई है, गोलीबारी हुई है। 500 से 1000 की संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान थे। 10 की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी। जैसे ही मुठभेड़ हुई तो सभी नक्सली बिखर गए और अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से मुठभेड़ हुई है। फिलहाल हम एक एक इलाके की छानबीन कर रहे हैं और एक एक रिपोर्ट हम आपको बारीकी से समझाएंगे। यहाँ खतरा अभी भी है, क्योंकि यहाँ जिंदा यूबीजीएल के सेल पड़े हुए हैं। इस वजह से हमें भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। ग्राउंड ज़ीरो का मुआयना करते हुए हम इस पेड़ तक पहुँचे, जहाँ पेड़ के नीचे तने से लेकर ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक गोलियों के निशान देखने को मिले हैं। जाहिर तौर पर यहाँ
नक्सलियों की मौजूदगी थी और यहाँ पर जवानों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ मुठभेड़ कितनी ज़बरदस्त हुई होगी, कितनी हेवी फायरिंग हो रही थी यहाँ पर। ये जो इलाका है ये समतल इलाका है और इसके ठीक आगे हमने UBGL का सेल दिखाया था। ये जो इलाका है ये उतार चढ़ाव वाला इलाका है और यहाँ पर खून के निशान आप देख सकते हैं। खून के निशान है, जाहिर तौर पर यहाँ नक्सलियों का शव था और यहाँ भी खून के निशान हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। गोलियों के निशान इस टहनी तक नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी गोलियों के निशान हैं, आगे उस पेड़ पर भी देख सकते हैं गोलियों के निशान काफ़ी दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। 2 किलोमीटर के बड़े इलाके तक जवानों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई और यहाँ 500 से ज़्यादा जो DRG के जवान हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे और चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस दौरान DRG के जवानों ने नक्सलियों को उनकी गुरिल्ला नीति के तहत चारों ओर से घेरा था और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आगे आप देख रहे हैं यहाँ भी गोलियों के निशान हैं और झिल्लियाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ नक्सलियों के मौजूदगी और यहाँ खून के निशान आप देख सकते हैं। खून के निशान यहाँ भी हैं। तो एक यहाँ भी आपको खून के निशान देखने को मिलेंगे। इस तरह से यहाँ एक बड़े ऑपरेशन को जवानों के द्वारा अंजाम दिया गया और पत्थरों में भी खून के निशान आपको दिख रहे होंगे। कहाँ आगे ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर का ये जो इलाका दिख रहा है, पत्थर का, इस पत्थर में भी खून के निशान हैं। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग सभी 10 नक्सली यहीं ढेर किए गए होंगे और इनके शव जवानों को यहीं मिले होंगे। चारों तरफ खून के निशान अब भी दिख रहे हैं और ये आपको चप्पल देखने को मिल रहा है। नक्सली संगठन के जो लोग यहाँ मौजूद थे वो मुठभेड़ के दौरान मौके से जब उनका शव बरामद किया गया तो उनका चप्पल यहीं रह गया। ये चप्पल भी आपको देखने को मिल रहा है। चप्पलों में खून के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं यहाँ भी। और ये आप देख सकते हैं नक्सलियों के पास जो गैजेट्स होते हैं, सामग्री होती है, उन्हें कवर करने के लिए एक बैग होता है और ये उसी के अवशेष हैं। यहाँ गोलियों के निशान आपको दिख रहे होंगे, ये गोलियों के निशान हैं और गोली इसे छूते हुए किसी नक्सली को लगी है। और इस तरह से यहाँ की ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आप साफ तौर पर एक तरीके से विस्तार से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस तरह से ये पूरा इलाका है जहाँ ज़्यादातर इलाका ढलान वाला है और कुछ इलाके हैं तो वो पहाड़ी वाले इलाके हैं जहाँ किसी भी तरह से, चाहे वो जवान हो या नक्सली, आसानी से भाग पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भागते हैं तब भी गिरने की संभावना है। तो इस तरह से जवानों ने एक बड़ा घेराबंदी किया और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट एड के लिए जो सामग्री होती है, हैंड ग्लव्स का ये जो रैपर है, संभवतः ये भी नक्सली संगठन के पास था और शायद उपयोग किया गया हो। ज़ीरो की रिपोर्टिंग के दौरान हमें यहाँ जिंदा UBGL देखने को मिला था, वहीं एक जिंदा हैंड ग्रेनेड देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इस हैंड ग्रेनेड का पिन जा चुका है और ये कहाँ पर किसी कारण से नहीं फट पाया था। हालांकि इसे दूरी बनाना ज़रूरी है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है अगर इस हैंड ग्रेनेड पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की जाएगी तो
तो इस इलाके में किस तरह से ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ के बीच मौत का सामान अब भी यहाँ मौजूद है, जहाँ खून के निशान हैं, गोलियों के निशान हैं, यूबीजीएल के जिंदा सेल हैं और जिंदा हैंड ग्रेनेड जो जिसका पिन निकल चुका है वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना का कारण बन सकता है। इस तरह से यहाँ एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलियों के निशान किस तरह से दिख रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बाद हमने यहाँ कारतूस के खोखे भी देखे हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं 7.62 के ये कारतूस हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ कारतूस भी देखने को मिले हैं। और इस तरह से यहाँ ज़बरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई है। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पहाड़ियों वाला इलाका है और काफ़ी ऊंचाई में ये मुठभेड़ हुई है और यहाँ से भागने की गुंजाइश काफ़ी कम थी क्योंकि ये पहाड़ी वाला इलाका है। यहाँ दौड़ना भागना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इस तरह से यहाँ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। भंडारपदर का ये इलाका आपको देखने को मिल रहा है जहाँ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें को डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में थे और ये वही इलाका है जहां एक बड़े ऑपरेशन को जवानों के द्वारा अंजाम दिया गया जहां 10 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें 21 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों की शिनाख्ती की जा चुकी है और अब भी 4 नक्सलियों की शिनाख्ती की जानी है। जिस जगह में हम मौजूद है यहाँ भी आपको कारतूस के खोखे नज़र आएंगे। ये 3 खोखे यहाँ पर हमें नज़र आए हैं और इस तरह से यहाँ माना जा रहा है कि लंबे समय बाद सुरक्षा बलों को इस वजह से भी कामयाबी मिली है। इसका कारण ये भी है कि ये आप देख सकते हैं आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर नेटवर्क नज़र आ रहा होगा। नक्सलियों को इतने बड़े नुकसान होने का एक बड़ा कारण है कि इस इलाके में भी नेटवर्क बराबर बता रहा है। मतलब सुरक्षा बलों का जो सूचना तंत्र है काफ़ी मजबूत हो चुका है। जैसे जैसे अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं वैसे वैसे जियो और बीएसएनएल के जो टावर हैं वो लगाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे नक्सलियों का जो दायरा है वो कम होता नज़र आ रहा है। नक्सली जहाँ भी हैं उनका लोकेशन सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जा रहा है। यही कारण है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने घर में भी बात किया। साफ तौर पर यहाँ परिवार से बात हो सकता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटवर्क कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और जैसे जैसे अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क पहुंच रहा है नक्सलियों के दायरे कम होते नजर आ रहे हैं।